अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में कि माइग्रेन क्या है। माइग्रेन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। ये बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, हर घर में है, हर एक बंदे को है, हर बच्चे को है, हर एडल्ट को है। तो हम इसके काजेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके सिम्टम्स के बारे में, ट्रीटमेंट्स के बारे में और डायग्नोसिस के बारे में। इसके कॉजेज़ के बारे में अगर हम बात करें तो अभी एक रिसर्च हुई है जो कि मार्च 2024 में हुई है और ये रिसर्च डॉक्टर हेलेन वेबरलाई ने की है। उसमें कुछ कॉजेज़ बताए हुए हैं कि माइग्रेन जो है वो असल में किस किस वजह से काज़ होता है। आपके जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री मौजूद है, यानी आपके पेरेंट्स को है या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को है, ठीक है, आपकी जीन्स में एक बीमारी मौजूद हो तो। हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, बॉडी के अंदर हार्मोन्स की केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाए। इसके लिए इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं बॉडी में कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है किसी बात से या किसी बात की एंजाइटी है आपको, आप बहुत स्वेयरली परेशान हैं किसी बात से। कुछ डाइटरी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि अल्कोहल, कैफ़ीन और फूड जिसमें एडिटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जिस खाने को हम स्टोर करते हैं बाद में ताकि वो ख़राब ना हो, तो उसके लिए हम कुछ एडिटिव्स ऐड करते हैं जो कि बेसिकली केमिकल्स होते हैं और वही केमिकल्स रिएक्ट करते हैं हमारी नॉर्मल ब्रेन केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कैफ़ीन वगैरह, अल्कोहल वगैरह का यूज़ करना भी इसको ट्रिगर करता है। और इसके अलावा कोई अगर हम मेडिकेशंस यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर है आपको पता है कि हर एक मेडिकेशन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। अब इस मेडिकेशन में ज़्यादातर स्लीपिंग पिल्स वगैरह है जो कि हम नींद वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें ये होता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। फिर इसमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट के लिए हम एक्सपोज होते हैं, फ्लिकरिंग स्क्रीन्स होती हैं जिसमें फ्लैश ब्लिंक वगैरह होता है, तो उसमें हम जब तक उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो आंखों की जो रेज़ आंखों पर पड़ती हैं उससे इरिटेशन होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा शोर का होना, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ों का आना, लाउड नॉइज़ की वजह से हमें माइग्रेन होता है। जैसे हम फंक्शन वगैरह पे जाए, बहुत ज़्यादा कोई म्यूज़िक वगैरह ऊंची आवाज़ में सुनते हैं या ढोल वगैरह की आवाज़ हम सुनते हैं तो उसके बाद हमें स्वेयर किस्म का सर दर्द होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर चेंजेस, अगर अचानक से टेम्परेचर चेंज हो जाए, जैसे हीटर के सामने बहुत देर तक बैठने से हमें सर दर्द शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद है स्मोक, जो लोग ज़्यादा स्मोक के साथ एक्सपोज रहते हैं। टायर्डनेस है, इसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से भी माइग्रेन शुरू हो जाता है। लैक ऑफ स्लीप, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेरे नज़दीक वो आजकल लैक ऑफ स्लीप है, जो कि सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल फ़ोन्स की वजह से, लैपटॉप्स की वजह से, नेटफ्लिक्स की वजह से, ये इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो उस वजह से ज़्यादातर लोगों को माइग्रेन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फिर नींद पूरी नहीं होती और जब नींद पूरी ना हो तो फिर ज़ाहिर है आगे फिर वही इरिटेबिलिटी शुरू हो जाती है और हम इनटॉलरेंट हो जाते हैं टूवर्ड्स अदर्स, ठीक है। इसमें ये होता है डिहाइड्रेशन में ये होता है कि अगर आप पानी नहीं पिएंगे, आपकी बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो आपको सर दर्द शुरू हो जाता है। तो अगर इन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो ज़ाहिर है फिर आपके वो जो माइग्रेन की फ्रिक्वेंसी है, उसकी इंटेंसिटी है, वो कम हो जाएगी। उसके बाद अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो ये भी एक रिसर्च की गई है कि कौन कौन से ऐसे साइंस होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि एक बंदा जो है वो माइग्रेन सफ़र कर रहा है। तो ये एक जर्नल पब्लिश्ड हुआ है, जर्नल ऑफ हेडेक एंड पेन 2022 में। तो 2022 के इस जर्नल में क्लियर कट कुछ सिम्टम्स बताए हुए हैं कि अगर आपको कोई भी बंदा इस तरह के साइंस के साथ मिले तो आपको ये चीज़ पता हो, ये आपको अवेयरनेस हो कि वो उसको माइग्रेन हो सकता है। तो इसमें पुअर स्लीप क्वालिटी है, ठीक है, नींद का ना आना, बेचैनी से रहना और स्लीप मेडिकेशन यूज़, वो लोग कम्प्लीटली मेडिकेशन पे शिफ्ट हो जाते हैं, वो रात को सोने के लिए भी मेडिसिन यूज़ करते हैं। हायर डे टाइम डिसफंक्शन, दिन के टाइम जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वो डिस्टर्ब होती हैं, डिस्टॉर्टेड होती हैं, वो किसी चीज़ के ऊपर अटेंशन नहीं दे सकते, फोकस करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। मोर स्वेयर इंसोम्निया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें नींद नहीं आती रात को। तो इसमें ये होता है कि अगर आपको ऑलरेडी इंसोम्निया है जो कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, तो माइग्रेन की वजह से वो मज़ीद स्वेयर हो जाएगा। हायर लेवल ऑफ जनरल एंजाइटी एंड सेंसिटिविटी, आपकी एक इतनी
कोई बड़ी बात नहीं होगी, बहुत छोटी सी बात से आप बहुत एक्सट्रीम किस्म की एंजाइटी ले लेते हो, ठीक है, क्योंकि आप चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। एक बात होगी जो कि किसी बंदे को अफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो मेंटली वो हेल्दी होगा, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी क्योंकि आप सेंसिटिव हो, तो वो फिर आपका माइग्रेन भी काज करेगी। इनटॉलरेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी हो जाती है, डिस्टॉर्टेड डिसीजन मेकिंग हो जाता है कि हम फोकस नहीं कर पाते, हम किसी चीज़ को परफेक्ट तरीके से डिसाइड नहीं कर पाते, हमेशा हम डाउट में रहते हैं, ठीक। कुछ सिम्टम्स इसमें नौज़िया है, लाइट एवर्जन है कि लाइट का बर्दाश्त ना होना, डिज़ीनेस है, वॉमिटिंग है, नेक पेन होता है, आपको गर्दन में मुसलसल आपको पेन फील हो रहा होता है जब आपको माइग्रेन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस बेसिकली क्या है, जब आप किसी भी बीमारी को प्रोब करते हो, किसी भी बीमारी का पता लगाते हो कि आइदर इट एग्जिस्ट और नॉट, तो उसमें होता क्या है, आप कभी भी जैसे अगर आपको कोई फ़ीवर है या आप बहुत ज़्यादा कहीं गए हुए हो, थक गए हो, किसी एक दिन, किसी 2 दिन इस तरह, या बहुत ज़्यादा आपने काम कर लिया, आपको सर दर्द हुआ जो कि चाय पीने से ठीक हो गया या एक पैनाडोल लेने से ठीक हो गया, तो उसको आप माइग्रेन नहीं कह सकते हो। माइग्रेन को आइडेंटिफाई करने के लिए और माइग्रेन का क्राइटेरिया बताने के लिए डायग्नोसिस के कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज़ हैं मेडिकल फील्ड में, तो आपको वो लाज़मी देखने हैं। अब उसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन है। आपने ये देखना है कि अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी वो बार बार हो रहा है या वो सिर्फ एक ही दफ़ा हुआ था, और अगर वो सर दर्द हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, यानी उसकी इंटेंसिटी वो मॉडरेट है, स्वेयर है, या बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। इसके बाद ड्यूरेशन आपको नोट करनी है कि अगर आपको सर दर्द हुआ था तो वो कितने टाइम तक वहाँ पे परसिस्ट किया उसने और उसके बाद जाके ख़त्म हुआ, तो यह आपने वो ड्यूरेशन टोटल नोट करनी है सर दर्द की। जैसे आपको सुबह 12 बजे सर दर्द शुरू हुआ या 12-1 के करीब शुरू हुआ और रात तक आपको सर दर्द रहा, ठीक है, या फिर 1 घंटे के अंदर ठीक हो गया, या फिर 2 दिन तक रहा, 3 दिन तक रहा, ये आपने ड्यूरेशन नोट करनी है। तो ये तीनों चीज़ें नोट करनी है, लेकिन अगर ये तीनों चीज़ें आपके साथ 5 दफ़ा या 5 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो गई तो इसका मतलब कि अब आप जाके किसी भी फिजिशियन को चेक करवा सकते हो, आपको प्रॉपर माइग्रेन है। लेकिन अभी भी ये एक क्राइटेरिया है। एक और क्राइटेरिया भी आपने नोट करना है कि जो भी है जिसमें हेडेक जो है वो आपका एक साइड पे हो, यानी आधे सर का दर्द हो ये, और आपको जो सर दर्द है ना वो पल्सेटिंग फॉर्म में हो। पल्सेटिंग से मीन्स ये है कि धड़कना, ठीक है, यानी कोई चीज़ चल रही हो दिमाग के अंदर, वो आपको प्रॉपर फील हो रहा होता है जैसे कोई चीज़ वेव्स के फॉर्म में वाइब्रेट कर रही है आपकी ब्रेन के अंदर, ठीक है। और फिर आप जब कोई काम कर रहे होते हो स्पेशली उस वक्त, वैसे आपको मॉडरेट सर दर्द हो रहा होता है, लेकिन जब आप कोई काम कर रहे होते हो उस वक्त वो सर दर्द आपका बहुत स्वेयर हो जाता है, तो ये भी इसका एक क्राइटेरिया है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फिर ट्रीटमेंट्स के बारे में, तो ट्रीटमेंट में ये है कि माइग्रेन के लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ऐसा क्योर नहीं है जो कि आप कोई मेडिकेशन यूज़ करेंगे तो आपको कोई गारंटी देगा कि जी अब इसके बाद आपको माइग्रेन नहीं होगा। आपको थ्रू आउट ये मेडिकेशंस यूज़ करनी होगी, और अगर तो आप उसको छोड़ते हो तो वही सिम्टम्स आपको फिर से अराइज़ भी होंगे, ठीक है, और उन्हीं चीज़ों को आप फेस करेंगे, जैसे कि रात को ना सोना, या फिर स्क्रीन्स को ज़्यादा यूज़ करना, या फिर शोर को ज़्यादा एक्सपोज होना। ये चीज़ें जब जब आप एक्सपोज होंगे आपको फिर से माइग्रेन होगा। अब इसमें आपने करना क्या है, मेडिकेशंस तो है नो डाउट, लेकिन मेडिकेशंस में क्या होता है कि आप सिर्फ मैनेज कर सकते हो इस दर्द को, इन सिम्टम्स को, ताकि आप वक्ती तौर पर उसको कम कर सको, उसकी फ्रिक्वेंसी को और उसकी स्वेरिटी को कम कर सको। लेकिन आपको पता है कि मेडिकेशंस के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं उसका लाजमी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, उसके बाद हम ये करते हैं कि हम फिर होम रेमेडीज़ पे शिफ्ट हो जाते हैं, हम फिर ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं, या फिर इससे बचने की कोशिश करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर इस तरह से फ्लेक्सिबल कोल्ड पैक्स को या मास्क को यूज़ करें जिससे आपको सर दर्द वगैरह कम हो जाए, या फिर आप ऐसे किसी जगह में जाए जहाँ पे रोशनी कम हो, क्योंकि आपको लाइट से सेंसिटिविटी होती है, शोर से होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो, क्वाइट हो, और वहाँ पे ज़्यादा रोशनी ना हो, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर, क्योंकि हम कहते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बात की है कि नींद जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी नींद लेनी चाहिए जो कि रात के टाइम ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री है, जो कि कुछ केमिकल्स होते हैं सेरोटोनिन और डोपामाइन, ये हार्मोन्स होते हैं हमें रिलैक्स रहने के, हमारे पुरसुकून नींद के हार्मोन्स होते हैं जो कि रात के टाइम रिलीज होते हैं। तो अगर आप रात के टाइम सोएंगे, जल्दी सोएंगे, टाइम पर सोएंगे, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका जो टाइम पीरियड होता है वो तकरीबन रात 10 से सुबह 4 बजे के दरमियान होता है, इसमें ये रिलीज़ होते हैं। तो आप अपनी नींद जो है वो इस टाइम पे पूरी किया करें, ठीक है।
और अच्छा, इससे एक और मेडिकल में फैक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि अगर आप रात को 3-4 घंटे की भी नींद कर लेते हैं और दिन पूरा भी सोए रहे, फिर भी वो रात की जो नींद होगी 3-4 घंटे की, उसको वो पूरी दिन की जो नींद होती है वो कम्बार्ट नहीं कर सकती। इसलिए क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं वो रात को सीक्रेट होते हैं और आपकी बॉडी को वही मेंटेन रखते हैं। आपकी बॉडी की जो रिलैक्सेशन होती है वो उन हार्मोन्स के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। तो ये भी एक मेडिकल पॉइंट है, इसको भी साथ लेकर चलें। अच्छा, इसके बाद आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज से आपको पता है कि उससे डिप्रेशन कम होता है, वो फिज़िकल थेरेपी होती है हमारी, हम उसमें बहुत फ्रेश फील करते हैं, बॉडी पोस्चर हमारा ठीक हो जाता है, हम स्ट्रेस नहीं होता किसी बात का। और फिर हमने डिहाइड्रेशन की बात की थी, तो आप ये करें कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएं, दिन में 8 ग्लास। आप हर वीडियो में सुनते हैं कि दिन में 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। ये बिला वजह कोई नहीं कहता, ये हम खुद पीते हैं, ये हमें खुद एक्सपीरियंस है कि हम पानी पीते हैं तो हम फ्रेश रहते हैं, हम पानी नहीं पीते तो हम खुद ही चिड़चिड़े से हो जाते हैं, ठीक है। और फिर बॉडी में जो तबाहियाँ हो रही होती हैं, मेटाबॉलिज्म रुक जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है, न्यूरॉन्स कट जाते हैं, ये फिर तो वो एक अलग कहानी है, ठीक। अच्छा, इसके बाद अगर तो आप इन चीज़ों को, अच्छा एक और चीज़ भी है डाइटरी ट्रिगर्स। जैसे हमने अल्कोहल, कैफ़ीन वगैरह की बात की है, तो जो चीज़ें आपको पता है कि उस चीज़ से आपको सर दर्द हो रहा है, जैसे एक बंदा है उसको मीठा नहीं पसंद, फिर भी वो चॉकलेट्स खा रहा है, वो आइसक्रीम खा रहा है, तो उसको लाजमी सर दर्द होगा और बार बार होगा, तो फिर आपको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है।